सिकंदराबाद की जनता के द्वारा सिकंदराबाद विधायक का नाम और सिकंदराबाद के चेयरमैन का नाम सबसे सर्वोपरि ऊपर पे आता है। देखिए, अगर एआई की मदद से बनाया गया तो मैं भी बिल्कुल विधायक के साथ हूँ कि आप जाइए फॉरेंसिक जांच कराइए। क्यों? आप खुद कोर्ट जाइए, अगर आप सही साबित होंगे तो बिल्कुल मैं आपका ही साथ दूंगी, मैं गलत व्यक्ति को थोड़ी ना दे दूंगी। पेश किए हैं 2017 में नगर पालिका ने उनको घोषित किया था भू माफिया, जो आज मौजूदा चेयरमैन है। पूनम पंडित आज बुलंदशहर पहुंची हैं। कई सारी समस्याएं हैं लोगों की, उन्हें लेकर जान लेते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर आज आप यहां पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, भू माफियाओं के खिलाफ हम लोग पहुंचे, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस भू माफिया की गिनती में हमें दुख इस बात का है कि जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जो वोटों से बनकर के विधानसभा में बिठाया गया, सिकंदराबाद की जनता के द्वारा सिकंदराबाद विधायक का नाम और सिकंदराबाद के चेयरमैन का नाम सबसे सर्वोपरि ऊपर पे आता है। तो यहाँ की जमीन हड़पने में यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं सत्ताधारी पार्टी के, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये मैं सिर्फ मुंह से नहीं बोल रही हूँ, हमारे पास में विक्टिम थे, उन्होंने अपनी बात को रविंद्र जी ने रखा कि हमने जमीन जो है उनके कहने पर उनके रिश्तेदारों की खरीदी और उन्होंने वो जमीन जो है हमें नहीं दी और हमारा पैसा भी लूट लिया। ऐसे ही भाजपा के विधायक, सिकंदराबाद से विधायक जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक महिला है उनकी फैक्ट्री को कब्जा करने की कोशिश की और उसको अगवा कर लिया। उसके पति को जबरदस्ती नाम इसलिए नहीं करवा पाए थे क्योंकि वो IDCS के अंदर आती है, इंडस्ट्रियल सिकंदराबाद के अंतर्गत आती है, तो जिसकी ऐसे ही लिखाई पढ़ाई आप नहीं कर सकते हैं। और उनकी वीडियो में ये है कि तेरे बच्चों को अगवा कर लिया, तुझे पीटा, तेरे साथ ये किया, ऑडियो में। और वो कहते हैं ये मेरी नहीं है, लेकिन वो उन्हीं की है। अगर उनकी नहीं है तो वो जो कंप्लेंट करा रहे हैं अज्ञात के खिलाफ में, वो अपने किसी परिचित से क्यों करा रहे हैं? खुद जाएं, कोर्ट जाएं, फॉरेंसिक जांच मांगे। ऑडियो सामने आ रहा है, जिस ऑडियो की आप बात करें, वीडियो नहीं है। हाँ, ऑडियो में, मगर वो ऑडियो के लिए हमारी बातचीत जिस तरह से हुई है, उनका कहना है कि एआई की मदद से उस ऑडियो को बनाया गया है। देखिए, अगर एआई की मदद से बनाया गया तो मैं भी बिल्कुल विधायक के साथ हूँ कि आप जाइए फॉरेंसिक जांच कराइए, आप जांच कराइए। विक्टिम कह रही है कि आप इस रिकॉर्डिंग की कहीं भी जांच करा लीजिए, और उसने, विक्टिम ने ये नंबर भी बताया कि इस नंबर से कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल, और उस व्यक्ति ने कहा कि ये लो बात कीजिए विधायक जी से, और विधायक जी की आवाज है, ये पूरे बुलंदशहर की जनता जानती है इस बात। एक बात और बताइए, विधायक हो, जिलाध्यक्ष हो या कोई चेयरमैन हो, अक्सर ज्यादातर ऐसा होता है कि एंटी पार्टी भी होती है। हो सकता है कि वही एआई की मदद से कर दिया गया और उनको झूठे आरोप। देखिए, बिल्कुल मैं मानती हूँ, अगर झूठे आरोप लगाए हैं तो फिर विधायक कोर्ट क्यों नहीं जाते? अपने किसी व्यक्ति से क्यों उसमें मुकदमा करा रहे हैं? क्यों? आप खुद कोर्ट जाइए, अगर आप सही साबित होंगे तो बिल्कुल मैं आपका ही साथ दूंगी, मैं गलत व्यक्ति को थोड़ी ना दे दूंगी। दूसरी बात, नगर पालिका के चेयरमैन जिस अस्पताल को बना करके बैठे हुए हैं, 2002 पे इन्होंने कब्जा किया और 2024 तक उसमें कोई लिखत पढ़त इनके नाम की नहीं थी, कब्जा किए होते हैं। और 2024 में जैसे ही आप चेयरमैन बने, जनवरी के महीने में आपने उसकी लिखत पढ़त करा ली और कब्जा 2000 से किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं घोटाला है। और वो अस्पताल महिला अस्पताल, सरकारी महिला अस्पताल के लिए वो जमीन थी जिसके दस्तावेज हमने रजिस्टर के पेश किए हैं। हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, पेश किए हैं। 2017 में नगर पालिका ने उनको घोषित किया था भू माफिया, जो आज मौजूदा चेयरमैन है। आज वहीं पर वो चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं। आपको एनओसी किसने दी? भू माफियाओं पर तो उत्तर प्रदेश सरकार का अच्छा खासा जो है चुनाव आप लड़ लिए, कैसे आप बैठ गए नगर पालिका में जब आप भू माफिया हैं? बताइए, धारा 48 ख के अंतर्गत आप मुलजिम हैं, आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। आपने अपने शपथ पत्र में, हल्फनामा जिसको कह देते हैं, आपने उसमें जिक्र तक नहीं किया कि आप पे भू माफिया 2017 में लगी हुई थी। अब आपका क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ प्रशासन जो है, सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन, अपनी अपनी तहरीर जमा की, सरकार से मदद मांगी और प्रशासन से मदद मांगी। प्रशासन ने इसमें जो है चुप्पी साध करके रखे, तो अब ये चुप्पी नहीं चलेगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। अगर आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो जिला कार्यालय पर भी धरना होगा, नगर पालिका पर भी धरना होगा, क्योंकि नगर पालिका में धनकोर रोड की जमीन को भी कब्जा करके वहाँ के जो नगर पालिका में इनकी दुकान भी बनी हुई है जमीन पर, वहां पे तोड़फोड़ होनी चाहिए थी। आपने अपने हॉस्पिटल के बाहर की स्लैब नहीं तोड़वाई, तमाम सिकंदराबाद के बाजार की स्लैब और नालियां तोड़वा दी। आज वो मल और गोबर खुलेआम बह रहा है, पहले ढक करके होता था तो कम से कम लोग बीमार नहीं होते थे। और आपने अपने यहाँ पे ऐसे ही, जिसमें आपका मौजूदा कब्जा है, तो आप 2002 से जिस पे कब्जा की हो वो महिला अस्पताल की जमीन है, जिसका वाकायदा रजिस्टर में जिक्र है, जो सरकारी रजिस्टर मेंटेन होता है नगर पालिका के द्वारा। और इसमें रिपोर्ट भी लगाई है अधिशासी अधिकारी पूर्व में विनोद कुमार जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है इस बात को, जिसका दस्तावेज मैंने पेश किया। चलिए, खैर देखते हैं कि आगे इस रिपोर्ट में क्या होता है।